चलिए जानते हैं आज के देश और दुनिया के सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 25 बड़ी खबरों को। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। कमलनाथ ने मध्य प्रदेश को बताया बेरोजगारी का प्रदेश, बोले सत्ता में आए तो बनाएंगे भर्ती का कानून। संजय सिंह के परिवार से मिले राकेश टिकैत, बोले झूठे मुकदमे में गिरफ्तारी के खिलाफ पूरे देश एकजुट। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के कंधे पर सीएम नीतीश ने हाथ रखकर कहा, यहाँ बच्चा ही हम लोग का सब कुछ है। मध्य प्रदेश चुनाव के लिए बीजेपी ने जारी की 5वीं लिस्ट। इसरो को मिली बड़ी कामयाबी, मिशन गगनयान का पहला ट्रायल सफल। चांद सूरज के बाद गगनयान की तैयारी, चंद्रमा से 14 गुना महंगा है मिशन। दिवाली से पहले महंगा हुआ प्याज, 50 रुपए किलो पहुंची कीमत। भाजपा पर जमकर बरसे अखिलेश यादव, कहा भाजपा अपने लोगों को पहुंचा रही मुनाफा। नितिन गडकरी बोले लोकसभा चुनाव के दौरान प्रचार के लिए बैनर का नहीं सोशल मीडिया का करेंगे इस्तेमाल। यूपी में पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर कर्मचारियों ने रखा मौन व्रत। नया रसोई गैस कनेक्शन लेना हुआ महंगा, 3000 रुपए तक महंगा हुआ दाम। राजस्थान चुनाव के लिए कांग्रेस ने जारी की 33 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट, गहलोत पायलट समेत कई नाम शामिल। आज बहुत गंभीर चक्रवाती तूफान में बदल सकता है चक्रवात तेज, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। तेलंगाना चुनाव के लिए राजस्थान मध्य प्रदेश वाला फॉर्मूला, भाजपा ने 3 सांसदों को दिया टिकट। विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा ने जारी की 52 उम्मीदवारों की पहली सूची, गोश महल से चुनाव लड़ेंगे टी राजा। मेरी जान को खतरा है, टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा पर आरोप लगाने वाले वकील ने जताई आशंका। ममता बनर्जी ने महुआ मोइत्रा का साथ छोड़ दिया, इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं। विवाद में टीएमसी की चुप्पी को लेकर बीजेपी का तंज। दिल्ली में बूंदाबांदी के आसार, दक्षिण भारत में 4 दिन तूफान की आशंका, आईएमडी का ताजा अपडेट। लोकसभा चुनाव के लिए यूपी में कांग्रेस का मायावती से होगा गठबंधन, बीएसपी विधायक ने किया सब कुछ साफ। जनता के लिए क्या करेंगे नहीं बताया, केवल घोषणा पत्र के सवाल पर सीएम बघेल का बीजेपी पर हमला। कांग्रेस विधायक चिंतामणि के बीजेपी में जाने की सुगबुगाहट से पार्टी में हलचल, डिप्टी सीएम ने दिया बड़ा बयान। तेलंगाना विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी की पहली लिस्ट जारी, फायर ब्रांड नेता राजा सिंह को भी मिला टिकट। बंगाल की खाड़ी के ऊपर बने दबाव से तूफान की आशंका, आईएमडी का अलर्ट, ओडिशा पर होगा असर। ग्वालियर में पीएम मोदी ने गिनाई देश की सफलता, कहा पूरे विश्व में भारत की जमी धाक। राहुल गांधी बोले मोदी को मणिपुर नहीं दिखता, इजराइल पर पूरा ध्यान है। हरियाणा के 17 जिले में धारा 144 लागू, स्कूल भी रहेंगे बंद। सीईटी परीक्षा के लिए सरकार ने लिया फैसला। नोएडा में 17 लाख वाहन चालकों को बड़ी राहत, 3 साल में हुई सभी चालान होंगे माफ। तेलंगाना चुनाव में राहुल गांधी ने की भविष्यवाणी, कहा कांग्रेस सुनामी बीआरएस को खत्म कर देगी। योगी सरकार का बड़ा ऐलान, बेटियों की शादी के लिए मिलेंगे 35,000 रुपए। यूपी में होगा देश का सबसे बड़ा कन्या पूजन समारोह, 11,000 बेटियों को सम्मान देकर बनेगा वर्ल्ड रिकॉर्ड। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने जारी की उम्मीदवारों की तीसरी लिस्ट। नीतीश पर चिराग पासवान का तंज, बोले आरजेडी और बीजेपी दोनों तरफ झांकते हैं सीएम। चुनावी राज्य में ताबड़तोड़ रैलियों को संबोधित करेंगे पीएम मोदी, 5 राज्यों में कुल 35 रैलियों का है कार्यक्रम। गूगल बांटेगी बिजनेस से लेकर पर्सनल लोन तक, पेटीएम से होगी टक्कर। अमित शाह का जबलपुर दौरा, भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ करेंगे बैठक। नवाज शरीफ बोले पाकिस्तान में स्थिति बहुत खराब है, यहाँ चिंताजनक है। जम्मू कश्मीर में फिलिस्तीन के समर्थन में प्रदर्शन, सड़क पर उतरी महबूबा मुफ्ती। मुसलमानों को परेशान करना इनका पैमाना, आजम खान को जेल भेजने पर सपा नेता राम गोपाल यादव का बयान। सपा कांग्रेस विवाद पर संजय निषाद की प्रक्रिया, इंडिया गठबंधन को बताया बिन दूल्हे की बारात। आजम खान को सताया एनकाउंटर का डर, जेल शिफ्ट होने से पहले किया बड़ा दावा। कांग्रेस के लिए घातक हो सकती है चिंतामणि की नाराजगी, बीजेपी में शामिल होने की है तैयारी। सीएम नीतीश कुमार ने शीतला मंदिर और पटन देवी में की पूजा, प्रदेशवासियों को दी नवरात्रि की बधाई।
बिहार में सुबह सुबह भूकंप, पटना, भोपालगंज समेत कई जिलों में महसूस किए गए झटके। छत्तीसगढ़ में फिर दिखा लाल आतंक का खौफ, नक्सलियों ने बीजेपी नेता पर दागी गोलियां। त्योहारी सीजन में प्याज की कीमतों ने निकाले आंसू, अगले महीने और बढ़ सकता है भाव। संजय सिंह के परिजनों से मुलाकात के बाद राकेश टिकैत बोले, केंद्र के खिलाफ जो बोलेगा उसे टारगेट किया जाएगा। खुशखबरी, दिल्ली वालों को केजरीवाल सरकार की सौगात, ईवी खरीदने वाले 31 दिसंबर तक उठा सकते हैं सब्सिडी का लाभ। एमपी की पूर्व मंत्री रंजना बघेल का छलका दर्द, कहा कैलाश विजयवर्गीय ने मेरा टिकट कटवाया। कमलनाथ पर भड़के सीएम शिवराज, कहा एमपी में कांग्रेस का हो गई है इंडिया गठबंधन का भी सत्यानाश। देवभूमि हिमाचल में उमड़ रहा श्रद्धालुओं का सैलाब, अब तक 9 लाख श्रद्धालुओं ने मंदिरों में किए दर्शन। मध्य प्रदेश में टिकट कटने से नाराज सिंगरौली विधायक, कार्यकर्ताओं की बैठक में दिया बीजेपी छोड़ने का संकेत। मध्य प्रदेश में जहां नदी ना हो वहां पुल का ऐलान कर देंगे, कमलनाथ का दावा। शिवराज कर चुके हैं 22,000 घोषणाएं। मध्य प्रदेश में चुनावी घमासान के बीच सीएम शिवराज का कार्टून बाढ़, बोले कांग्रेस नहीं दिग्विजय और कमलनाथ लड़ रहे चुनाव। बीजेपी ने इंदौर की तीनों सीटों पर घोषित किया उम्मीदवार, उषा ठाकुर को फिर मौका। सीएम गहलोत के ओएसडी लोकेश शर्मा बोले, मैं भी लड़ना चाहता हूं चुनाव, पार्टी तय करे कहां से देगी टिकट। राजेंद्र राठौड़ ने कांग्रेस को बताया टूटी नाव, बोले जब नाव में छेद होता है तो समझदार लोग नाव से बाहर निकलने लगते हैं। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर, इस बार 1 लाख से ज्यादा गरीब बेटियों की शादी करवाएगी योगी सरकार, जाने कब से शुरू होगा आयोजन। जी हां दोस्तों, यूपी की योगी सरकार इस बार गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों की 1,10,000 बेटियों की शादी करवाएगी। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत पिछले वित्तीय वर्ष में 1 लाख जोड़ों की शादियां हुई थी। समाज कल्याण विभाग ने बीती 28 अगस्त को इस योजना में बदलाव करते हुए ऑफलाइन आवेदन स्वीकार करना बंद कर दिया है। अब एक नया पोर्टल विकसित किया गया है। इसमें पुरुष आवेदन नहीं कर सकते, बल्कि जरूरतमंद परिवार की विवाह योग्य बेटी ही आवेदन करेगी। साथ ही आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र के साथ आधार आदि दस्तावेज अपलोड करना अनिवार्य कर दिया गया है। बगैर आधार के ऑनलाइन आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। विभाग के संयुक्त निदेशक आरपी सिंह ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि योजना के सुचारू संचालन के लिए जारी कर दिया गया है। वैसे तो जिला समाज कल्याण अधिकारी अपने स्तर पर कभी भी सामूहिक विवाह आयोजित कर सकते हैं, मगर आगामी 23 नवंबर से शुरू हो रहे शुभ लग्न से ऐसे आयोजनों का सिलसिला तेज होगा। उन्होंने बताया कि सामूहिक विवाह के इस आयोजनों में स्थानीय स्तर पर क्षेत्रीय सांसद, विधायक, प्रभारी मंत्री आदि जन प्रतिनिधियों की भी उपस्थिति रहेगी। एक प्रश्न के उत्तर में उन्होंने बताया कि अभी तक योजना का लाभ लेने के लिए 7,000 आवेदन आ चुके हैं। योजना के प्रचार प्रसार के लिए अभियान भी चलाया जाएगा। पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदनों के लिए हर जिले में विकासखंड स्तर पर और नगर निकाय स्तर पर आगामी 3 दिनों तक कैंप लगाकर इस पोर्टल की जानकारी जनसामान्य को दी जाएगी और मौके पर मौजूद जरूरतमंद परिवारों के ऑनलाइन आवेदन पत्र भी भरे जाएंगे।